हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को हम लोग कर रहे थे, जो कि हाफ हुआ था हमारा। एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं। सब लोग म्यूट पे कर लीजिएगा अपने आप को। मैं आपको म्यूट पे कर देती हूँ, नहीं तो राइट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। इसमें भगवान ने कहा कि तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो इसमें कल जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने फर्स्ट लाइन को समझा था कि तुम अपने कर्म करने के अधिकारी हो, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। क्यों अधिकारी नहीं हो? कल हम लोगों ने जाना था ना कि फल फल किसके ऊपर डिपेंड करता है? कर्म प्लस देव और प्लस काल। तो कर्म देव और काल हमारे बस में नहीं है, तो हम कर्म कर सकते हैं लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। इससे आगे चलते हैं, श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट भगवान इसमें क्या बताते हैं कि यहाँ तक कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार ना करें। क्या कह रहे हैं भगवान? कि आपने कर्म करना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि कर्म मैं कर रहा हूं। ये अहंकार में नहीं आना। सपोज आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल या लैपटॉप आपका खड़ा होकर नाचने लग जाए कि देखो मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, देखो मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, तो आप बोलोगे ना कि तुम क्या काम कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें चलाता हूँ तब तुम काम कर रहे हो। अब ये मोबाइल है, ठीक है, ऐसे साइड पे रख दो इसे। तो अपने अब मोबाइल किसी को मिल सकता है, किसी से बात कर सकता है? हाँ, कोई मैसेज दिखा सकते हैं अपने आप खड़ा होके आपको कि ये देखो मैं आ गया, मैं मैसेज हूँ, मुझे पढ़ो? नहीं। जब आप मोबाइल को उठाओगे, ऑपरेट करोगे, तभी तो मोबाइल काम करेगा। तो इसी प्रकार हम लोग कर्म कैसे कर रहे हैं? क्योंकि भगवान हमें कर्म करने की सामर्थ्य दे रहे हैं। अब ये जो हमारी मन है, बुद्धि है, अहंकार है, हमारे ये पूरा शरीर है, ये तो सारा जड़ है। अगर भगवान में इसमें आत्मा का संचार ना करें, चेतना का, तो हम अपने शरीर से क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो काम करने की समर्था जब भगवान दे रहे हैं, तो हम कर्ता होने का अहंकार कैसे कर सकते हैं? अब मोबाइल ऐसे अहंकार कैसे कर सकता है कि सारा काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि उसको चलाने वाले तो हम है ना। तो मोबाइल का अहंकार व्यर्थ है ना, क्योंकि चला हम रहे हैं। अब चलाएंगे नहीं तो चलेगा कैसे? बल्कि इसको चार्ज करना पड़ता है ना। चार्ज करते तभी ये चलता है। तो मोबाइल इज नॉट द डूअर, द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द मोबाइल ही इज द एक्चुअल डूअर। जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो डूअर है। तो हमें जब काम करने की समर्था भगवान दे रहे हैं, तो हमें कर्ता होने का अहंकार नहीं करना चाहिए। और एक बार इस थ्योरी को हम अपने मन में बिठा लें, तो हमारी बहुत सारी टेंशन जीवन की खत्म हो जाएंगी। कैसे? अब हम लोगों को मोस्टली फ्यूचर की टेंशन रहती है, सबको रहती है ना। हमारे मन में क्या आता है कि आज मैं जिंदा हूं तो मैं बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, कल को मैं नहीं होंगी तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को डूअर मान रही हूँ, इसलिए टेंशन है ना। अगर मैं अपने आप को डूअर ना मानूं, मैं सोचूं कि मैं तो इनकी सेवा करने के लिए नियुक्त की हुई हूँ भगवान ने, तो ये भगवान के अंश है, भगवान इनकी देखभाल करेंगे। जब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं निभाऊंगी, मैं नहीं होंगी तो कोई और निभाएगा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने देखा होगा ना, कितने ही बच्चे होते हैं ऐसे सड़क पे, कोई छोड़ के चला गया, फिर कोई व्यक्ति आता है बहुत धनी परिवार से, उनके पास कोई संतान नहीं है, वो उसको ले जाते हैं और फिर उनका पालन पोषण करते हैं कितने अच्छे से। एक स्टोरी है बहुत सुंदर, मैं आपको सुनाती हूँ। स्टोरी क्या है, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो किसी साधु के पास जाता है और उसके बड़ा परिवार होता है। परिवार में 6 लोग होते हैं, वो सबका पालन पोषण अकेला करता है। तो साधु के पास जाके कहता है कि बाबा आपको पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, अगर मैं ना काम करूं, ये 6 के 6 बंदे ना भूखे मर जाएं। तो साधु कहते ये तुम्हारा अहंकार है, तुम कुछ नहीं कर रहे, अपनी किस्मत का सारा कुछ ले रहे हैं। तो कहते ऐसे कैसे हो सकता है, मैं काम नहीं करूंगा भूखे मरेंगे बच्चे। तो साधु कहते अच्छा ऐसा करो, आप ना आज घर मत जाओ और ना कहीं भी जाके ना छुप कर रहो और 1 महीना बाहर बिताओ, हम देखते हैं कि क्या होता है। तो व्यक्ति साधु बाबा की बात मान लेता है और वो चला जाता है, कहीं पे ऐसे अज्ञात स्थान पर चला जाता है।
तो पीछे से साधु जाके उनके घर में गांव वालों को सबको बता देते हैं कि भाई वो तो जंगल गया था, जंगल में तो उसको शेर ने खा लिया, अब वो तो वापस नहीं आएगा। अब घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है उनके। तो क्या होता है, गांव के लोग देखते हैं कि तो बड़े गरीब लोग हैं, तो गांव के लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मिलते हैं और उनकी बेटी की शादी करवा देते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनको कोई बंदा अपने काम पे रख देता है, कोई सेठ नौकरी दे देता है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है किसान, वो उनको अपने साथ लगा लेते, तो सारे बच्चे काम पे लग जाते हैं। अब जब पहले तो एक बंदा कमा रहा था, अब इतने बंदे कमा रहे हैं, तो धन की बारिश होनी शुरू हो जाती है घर में। कहाँ एक बंदा कमाएगा, कहाँ 5 लोग कमाएंगे, फर्क तो होता है ना। बेटी की भी शादी होगी, जिम्मेवारी भी खत्म, सब लोगों ने मिलकर कर दी। अब वो 1 महीना बीत जाता है, तो व्यक्ति आता है, और व्यक्ति जैसे ही आके अपने घर का दरवाजा खटखटाता है, तो पहले तो लोग उसको देख के डर जाते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया। फिर बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे मैंने साधु बाबा से बोला था, तो उन्होंने बोला कि आप 1 महीने के लिए चले जाओ, मैं देखने आया हूँ कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, मुझे तो लगता था कि तुम भूख के मारे तुम लोग पता नहीं किस हाल में होगे, बेहाल होगे। वो कहते हैं अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से सेटल हैं। आप हो घर में, नहीं हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा था हमें दे दिया। तो जब हम अपने आप को डूअर मानते हैं, हमें लगता है मैं नहीं होऊंगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो घर में रोटी कौन बनाएगा। अरे अब जाके देखिए, अब छुट्टियां है ना, अब जाएंगे ना सारी फीमेल्स मायके, तो क्या पीछे से जेंट्स से भूखे मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। ठीक है। अच्छा, जेंट्स सारे घर के काम करते हैं, जैसे कोई मार्केट का काम करना, कुछ भी करना, अगर वो किसी टाइम पे चले जाए महीना 2 महीने के लिए बाहर, आपने देखा होगा, अगर कोई यहाँ पे फीमेल है जिसके हस्बैंड अब्रॉड में रहते हैं, तो फीमेल खुद इतनी पावरफुल हो जाती है कि खुद ही बाहर के सारे काम कर लेती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, बैंक का, वो खुद ही सशक्त हो जाती हैं। तो ये हमें वहम है कि वी आर द डूअर, एक्चुअली वी आर नॉट द डूअर। हम दुनिया में रहे ना रहे, काम नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे। अपने जीवन में देखे होंगे ना ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, कि माता पिता थे, बच्चे निठल्ले थे, कोई काम नहीं करते थे, माता पिता की मृत्यु हुई, बच्चे सेटल हो गए ना। या फिर माता पिता के पास बहुत धन था, माता पिता की मृत्यु हुई, बच्चों ने सारा धन खराब कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक्चुअली वी आर नॉट द डूअर, ये हमें भ्रम हो गया, भ्रम के कारण हमें टेंशन होती है। भ्रम है ना कि मैं डूअर हूं, मैं नहीं कहूंगा तो कौन ये काम करेगा। तो कर्ता होने का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि रियल डूअर तो भगवान शक्ति दे रहे हैं, इसलिए काम हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चलें। आगे कहते हैं कि अकर्मण्य रहने में आसक्ति ना रखो। इसका मतलब क्या है, कि ऐसा नहीं है कि हम बोले कर्म ही नहीं करना, ये काम तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दुनिया में हम बहुत से काम करते हैं, कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ हमें अच्छे नहीं लगते। अब किसको अच्छा लगता है जुलाई के महीने में किचन में खड़े होकर खाना बनाना? किसको अच्छा लगता है सर्दियों की सुबह जो इतनी रजाई में से निकल के वो ऑफिस में जाए? किसी को अच्छा लगता है? नहीं, फिर भी हम काम करते हैं ना। तो काम करने हैं, भले ही हमें काम अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, हमें काम करना है। अब अर्जुन को युद्ध करना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, युद्ध तो करना है। ठीक है, युद्ध करना पड़ेगा, ये नहीं कह सकता कि मुझे तो युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत दुख लग रहा है इसमें, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अकर्मण्य नहीं रहना है, काम तो करना ही है, बिना काम के नहीं रह सकते। भले ही अच्छा लगे भले ही अच्छा ना लगे, बिना कर्म किए हम लोग नहीं रह सकते, तो काम तो करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग ना भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है ना, कि कई बार तो मन नहीं लगता, कई बार मन बहुत अच्छे से लग जाता है, कई बार ऐसा लगता है इतनी देर से भक्ति कर रहे हैं, कुछ हो तो रहा है नहीं है, वैसे ही तो है सब कुछ, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे हम भौतिक जगत की बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक जगत की बात करें, ये दोनों जगह पे एग्जाम्पल आपकी फिट हो जाएगी, है ना। जैसे एक बैंक होता है, बैंक में ना लॉकर होता है, बैंक में कभी लॉकर आप लोगों ने ऑपरेट किया होगा, हाँ। तो जो बैंक में लॉकर होता है, वो लॉकर कैसे काम करता है, कि उस लॉकर की 2 चाबियां होती हैं। किसी ने बैंक में लॉकर ऑपरेट किया है? एनीबडी किया कभी? यस, यस मैम। देयर आर 2 कीज, है ना। यस, यस। दो चाबियां बैंक वन, में। एक हम लोग का पास रहेगा, एक बैंक वाला का पास रहेगा। एग्जैक्टली बैंक के लॉकर की 2 चाबियां, तो अब बैंक में अपना धन रख के आगे, बाय चांस दूसरी चाबी आपकी चाबी से वो खुल, बैंकर अपनी चाबी लगाएगा, अगर एक ही चाबी रखते हो वो आपका सारा धन ले जाएगा, तो इसलिए 2 चाबियां रखी जाती हैं। एक आपके पास होती है और बैंकर के पास होती है, और दोनों चाबियां लगती हैं, फिर ताला खुलता है। ऐसे होता है ना, ठीक है। अब आप जो ये ताले की चाबी लगा रहे हो ना, ये आपकी चाबी है, आप इसको हमेशा लगाते रहो, कर्म करते रहो, करते रहो, भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो। आप अपनी चाबी हमेशा लगाओ,
क्या पता किसी दिन भगवान की कृपा हो जाए और भगवान अपनी चाबी लगा दे, और जिस दिन भगवान अपनी चाबी लगाएंगे उस दिन ताला खुल जाएगा। लेकिन अब भगवान तो चाबी लेके खड़े हैं आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए, और आप घर में बैठे सो रहे हैं, तो फिर लॉक कैसे खुलेगा, लॉकर कैसे खुलेगा? दोनों की चाबी लगेगी तभी खुलेगा ना। अब भगवान के ऊपर तो हमारा वश नहीं है ना कि भगवान आइए ताला खोलिए। कम से कम हम तो अपनी चाबी लगाते रहे, हम तो भक्ति करते रहे, है ना? तो जितना हम भक्ति करते रहे, किसी ना किसी टाइम पे तो भगवान देखेंगे ना ये कौन है भाई, कहाँ बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, कहाँ बैठ के भगवद गीता की क्लास सुन रहा है। चलो देखते हैं, भगवान अपनी चाबी लगा देंगे, जिस दिन उन्होंने चाबी लगाई ताला खुल जाएगा। तो ये नहीं सोचना कितनी देर से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, चाबी लगाते रहो। एक ना एक दिन भगवान की चाबी पक्का लगेगी। तो उस दिन के लिए ऐसे कोई दिन नहीं निश्चित नहीं करके आएंगे कि ये चाबी कब लगेगी, ये चाबी लगेगी 20 जून को, 30 जून को, ऐसा नहीं है, कभी भी लग सकती है। आप अपना प्रयत्न करते रहो, ठीक है? आगे चलें। अब दोबारा से एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं ताकि देखें हमें समझ आया श्लोक या नहीं आया। तो हमारा श्लोका था, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। क्यों अधिकारी नहीं हो? क्योंकि फल डिपेंड करता है कर्म, काल और देव। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, मतलब अपने आप को डूअर नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि समर्था तो भगवान दे रहे हैं कर्म करने की, हम कुछ नहीं करे। ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कभी भी ऐसा मत सोचो मुझे तो कर्म करना ही नहीं है, मैं तो कर्म ही छोड़ के बैठ जाता हूँ। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, कर्म तो करना है, ठीक है? कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखनी। अब ये श्लोक की हर एक लाइन आपको समझ में आ गई? ऑनलाइन वालों को समझ आई? माता ये तीसरा पॉइंट जो आकर्मण्य वाला था ना वो अकर्मण्य होता है ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इसका मतलब क्या है? कभी ये मत मन में मत सोचो कि मैंने तो कर्म ही नहीं, अकर्मण्य मतलब कर्म ना करना। तो कभी ऐसे मत सोचो मुझे तो कर्म ही नहीं करना। अब जिंदगी में बहुत सारे कार्य अच्छे नहीं लगते होंगे, फिर भी करते हैं ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा। भगवान कहते नहीं, कर्म तो करना है। क्लियर हुआ? बाकी सबको समझ आया? जी माता जी। हाँ जी माता जी। ओके, जी माता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक का है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धे सिद्ध्यो समौ भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम ये मत टेंशन लो कि तुम जीतोगे या हारोगे। ये टेंशन लेना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस काम करो, तुम युद्ध करो। अपने आप को जय और पराजय के साथ जो हमारी अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को खत्म करके, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, उसको खत्म करके समभाव से, मतलब जय चाहे जीत हो जाए चाहे हार हो जाए, आपके मन में जीत के प्रति बहुत ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, हार के प्रति बहुत ज्यादा घृणा नहीं होनी चाहिए। समभाव से कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब योगस्थ कुरु कर्माने का मतलब ये नहीं है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन योगा करो, चलो बाजू ऊपर कर लो, झुक जाओ, टेढ़े हो जाओ, ऐसे नहीं बोल रहे। योग का अर्थ है समभाव, समता का भाव। हम लोगों को ये लगता है कि हम सक्सेसफुल तब होते हैं जब हम किसी काम में जीत जाते हैं, तब हम सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या जीवन में हमेशा परिस्थिति ऐसी ही रहेगी कि आप काम करो और आप जीत जाओ? कभी ना कभी तो फेल होगे ना, कभी ना कभी तो नीचे गिरोगे। तो सक्सेस इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि हम जीते या हारे। हमारा भाव होना चाहिए कि हमने अपना 100% देना है, जीत है चाहे हार है, मैं सेम रहूंगा, मेरा भाव सेम रहेगा। चाहे जीवन में सुख आया चाहे दुख आया, हमारे मन में समभाव होना चाहिए। हमारे मन में उस सुख और दुख के प्रति एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? अब सुख है तो सुखी होता है, फील होते हैं। अब लाइट चली गई, रात को गर्मी है, एसी नहीं चल रहा, इन्वर्टर नहीं चल रहा, दुख तो फील होगा। तो ये सुख, अब किसी ने हमें गाली दी तो हमें गुस्सा आएगा, किसी ने दो मधुर शब्द बोल दिए हमारी प्रशंसा के तो हमें खुशी हो जाएगी। अब इस सुख और दुख के समय समता के भाव में कैसे रहना, एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? एक्सेप्टेंस ऐसे आएगी, आपने ये सोचना है, जो भक्त हैं, भक्त कैसे सोचते हैं?
ऐसा नहीं कि जो भक्ति कर रहे हैं ना उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, उनका एक्सीडेंट नहीं होता, या वो बीमार नहीं पड़ते, या उनके झगड़े नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। भक्तों की प्रॉब्लम और जो भक्ति नहीं करते उनकी प्रॉब्लम्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा थोड़ा है ना कि आज मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैंने भगवत गीता के 4 श्लोक पढ़ लिए, अब कल से पीठ में दर्द नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? एक्सेप्टेंस ऐसे आएगी जब भी आपके जीवन में कोई भी दुख आए तो आपने क्या सोचना है कि भगवान मेरे पिछले जन्म के कर्म पता नहीं कितने बुरे हैं, कितने बुरे हैं कि मेरे को इससे ज्यादा दुख आना था, लेकिन आपकी कृपा ऐसी है कि आपने तो दुख को बहुत डिस्काउंट करके दे दिया। हम खाना बना रहे हैं, थोड़ा सा हाथ जल गया तवे से, तो क्या सोचेंगे? भगवान मेरे कर्मा तो इतने बुरे थे कि मेरा तो हो सकता है इस टाइम पे पूरा हाथ जल जाता, लेकिन आप इतने दयालु हो, आपकी वजह से देखो हल्का सा जला है, पूरा हाथ बच गया, तो यू विल बी हैप्पी। और अगर कोई सुख आ जाए तो सुख के समय में क्या सोचना है कि भगवान मेरे कर्म ऐसे नहीं है, मैं इस सुख के योग्य नहीं हूं, आप दयालु हो इसलिए आपने मुझे ये सुख की अवस्था दी है, मैं तो लायक ही नहीं हूं इस सुख के। जरा सा भी कोई जीवन में सुख आए तो नतमस्तक हो जाओ। क्यों? क्योंकि जो हमें सुख और दुख आ रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। हमने जैसा बीज बोया वैसा ही तो फल को काटेंगे ना हम। अब हमने अगर बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से आ जाएंगे उसके ऊपर? बबूल ही आएगा। जैसे कर्म के वैसा भुगतान हो रहा है। एक बार एक औरत होती है, वो एक साधु बाबा के पास जाती है, उनके पास जाके कहती है कि मुझे मेरा घर वाला बहुत पिटाई करता है, बहुत पिटाई करता है, आपको नहीं पता बाबा मेरी बहुत बुरी हालत है। तो बाबा कहते हैं कि खाना देता है? कहते हैं खाना तो देता है। तो साधु बाबा कुछ नहीं बोलते, उसको घर भेज देते हैं। फिर आती है हफ्ते बाद, कहती है बाबा आपको पता नहीं है बहुत ज्यादा घर वाला मारता है, गाली गलौज करता है, ड्रिंक करके आता है। साधु बाबा कहते खाना तो देता है? "हाँ, खाना तो देता है।" कहते ठीक है कोई बात नहीं, घर जाओ। तीसरी बार फिर आके कहती है कि बाबा आज बहुत पिटाई करी। फिर बाबा ने सेम क्वेश्चन, खाना तो देता है? वो कहती क्या हर बार खाना 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 लगा रखते हो, खाना तो मिलता ही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा घर वाला तुम्हारी पिटाई कर रहा है, पिछले जन्म में ये तुम्हारा बेटा था, तुम इसकी सौतेली माँ थी, तुम्हें से इतना मारती थी, इतना मारती थी, ये बच्चा बेचारा बोल भी नहीं पाता था। हाँ, तुम इसकी पिटाई करती थी, तो उस पिटाई के कारण क्या हुआ, ये इस जन्म में तुम्हारा हस्बैंड बन गया, अब तुम्हारी पिटाई कर रहा है, लेकिन तुम इसे मारने के बाद खाना भी नहीं देती थी, कम से कम ये खाना तो दे रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सहो इसको। तो जो आज हमारे जीवन में सुख या दुख आ रहे हैं वो हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अगर किसी की सास बहू की नहीं बनती है तो भाई पिछले जन्म में कोई खटपट होती होगी ना। अगर हस्बैंड से नहीं बनती, कोई खटपट रही होगी, अगर बिजनेस में सडनली कोई लॉस हो गया, सडनली आग लग गई, पैसों का नुकसान हो गया, चोरी होगी, तो पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे ना, उसके लिए फिर दुखी क्या होना। देखो बैंक में ना दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं लोन, दूसरे को कहते हैं एफडीआर। लोन भी सब समझते हैं, एफडी भी सब समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आप कब खुश होगे? जब आपके लोन की अमाउंट बढ़े या फिर आपकी एफडीआर बढ़े? कब खुश होंगे? लोन बढ़ना चाहिए या एफडीआर? किस बात पे खुश होंगे आप? एफडी बढ़ी तब खुश होंगे या लोन बढ़ा? एफडी। एफडी बढ़ेगी तो खुश होंगे, लोन बढ़ेगा तो दुखी होंगे। आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं ना, ये पता है कि आपके पिछले जन्म के जो कर्म है, इट्स जस्ट लाइक एफडी, जो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर दिए। अब वो अच्छे जन्म में जो एफडी करवाई थी ना, जब भी आपको इस जन्म में कुछ अच्छा मिलता है, इसका मतलब क्या है, जो आपकी एफडी थी, सपोज आपकी एफडी 50 लाख की थी, आपको इस जन्म में कोई अच्छा फल मिल गया, इसका मतलब वो एफडी टूट गई, 3 लाख उसमें से कम हो गए, अब आपके एफडी में 27 लाख रह गए। क्यों? पिछले जन्म में पुण्य किया था, वो पुण्य अब अच्छा आपको फल दे दिया, आपके घर में गाड़ी आ गई, पिछले जन्म में कुछ दान किया था, वो पुण्य खत्म हो गया। हमें कब खुशी होती है? जब लोन कम होता है। लोन के कम होने पे खुशी होती है ना, एफडी के कम होने पे तो खुशी नहीं होती। लोन खत्म होने का मतलब क्या है कि जब आपके जीवन में कोई भी बुरा समय आता है, उसका मतलब क्या है, पिछले जन्म में हमने कुछ पाप किए थे, मतलब लोन था पिछले जन्म का, इस जन्म में उतर गया वो। तो जब भी बुरा समय आएगा तो हमें खुश होना चाहिए ना, कि पिछले जन्म के पापों का पता नहीं कितना बड़ा बोझ इकट्ठा कर रखा है, चलो ये तो मेरे पैर में जरा सा फ्रैक्चर हो गया, चलो ठीक है, मेरे कर्म तो कटे ना। और जो भक्ति में होते हैं वो यही भाव से रहते हैं, जैसे कोई बुरा समय आया दे विल बी वेरी हैप्पी कि पिछले जन्म के पाप कर्म थे कट गए, अच्छा समय आया वो बोलेंगे
ये तो भगवान की कृपा है, मैं तो इसके लायक नहीं था। इस प्रकार आपके जीवन में एक्सेप्टेंस आएगी सुख और दुख को लेके। इसको कहते हैं समता का भाव, इसको कहते हैं योग। योग इज नॉट लाइक डूइंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। योग मीन्स भगवान से जुड़ना। हम्म समता का योग, समता का योग मतलब क्या है? सुखाए दुखाए समभाव से रहना। अब आपको एक दो हरे स्टोरीज। कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। ये जो, अच्छा ये तो हमने मान लिया कि जो हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम्म, वो हमारे पिछले जन्म का कर्म है। तो हम्म। जो बुरा कर रहा है तो उसके भी कर्म खत्म हो रहे हैं कि उसके कुछ नए कर्म बन रहे हैं? ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता उसके कर्म कैसे हैं? हमें तो अपने ही कर्मों हमको को नहीं पता पता। नहीं ना। हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ, अब मेरे को ऐसा लगेगा मेरे पति ने मुझे गालियां दे दी, मतलब उसने क्या कर दिया, उसने अपने साथ कितना बुरा कर दिया। अगर तो सपोज मैंने उसको पिछले जन्म में गालियां दी हैं, फिर तो उसने इक्वल कर दिया, उसने जीरो कर दिया, बैलेंस को खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैंने उसको पिछले जन्म में कुछ नहीं कहा, इस जन्म में वो मुझे गालियां दे रहा है, तो उसने अपना कर्म पैदा कर लिया। अब ये पास्ट लाइफ में जाके हम चेक नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है किसी ने क्या किया। राइट। हाँ, तो क्या पता नहीं कुछ भी। नहीं पता चलेगा। मैं आपको ना कर्मों की थ्योरी समझाऊंगी थोड़ी सी, अगर समय हुआ तो। राइट। तो ये एक्सेप्टेंस आएगा कैसे? ऐसे कहानियां सुनने से तो एक्सेप्टेंस आएगा नहीं। एक्सेप्टेंस, अभी मैं कहानी सुना रही हूँ तो एक्सेप्टेंस है, जैसे ही भगवद गीता का 410 पे सेशन खत्म, वैसे एक्सेप्टेंस खत्म। तो एक्सेप्टेंस आएगा कैसे? ये आएगा आपको भक्ति से। जो भक्ति होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। भक्ति आपको इतना बल देती है कि आप सुख दुख को बर्दाश्त कर लें। जो लोग भक्त होते हैं ना, ऐसा नहीं उनके जीवन में दुख नहीं आते, लेकिन वो दुख के आने पे ना बहुत हाय हाय नहीं करते, वो शोर नहीं मचाते। दे जस्ट उनको वो सहन करना सीख लेते हैं, बियर करते हैं उसको। तो जितना आप भक्ति करते जाएंगे, उतना ही आपके मन में पक्का एक इरादा आता जाएगा कि सुख हो दुख हो सब कुछ भगवान कृष्ण की देन है, कोई बात नहीं, मुझे इसको सहन करना है, मेरे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। राइट। क्लियर हुआ? आगे चलें। तो श्लोक से हमने क्या सीखा? श्लोक से हमने सीखा जय और पराजय हो तो उसके साथ आसक्ति नहीं रखनी, और अपना कर्म करते जाना है। समता की अवस्था, एक्सेप्टेंस लेके आनी। एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? भक्ति से। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया आसक्ति। आसक्ति मतलब भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए? अटैचमेंट इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भौतिक चीजें आज हैं कल नहीं रहेंगी, कहाँ तक आसक्ति को बना के रखोगे? तो भौतिक चीजों से लगाव कैसे होना चाहिए? जैसा बच्चों का होता है। देखो बच्चे समुद्र के किनारे घर बनाते हैं, 2 3 4 घंटे लगा के घर बनाएंगे, पूरा एक अच्छा सा घर। फिर माँ बाप बोलेंगे छोड़ो घर को, चलो घर पे, तो 1 मिनट में छोड़ देंगे। समुद्र की लहर आएगी, उसको ना तोड़ के चली जाएगी उनके घर को, लेकिन वो रोते नहीं है वहां किनारे पे खड़े होके कि हाय हाय मेरा घर टूट गया, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत क्यों ना करी हो उस घर को बनाने में। तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए, जैसे बच्चे अपनी आसक्ति को खत्म कर देते हैं, ऐसे हमें भी अपनी आसक्ति को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज से आज हम इतना अटैच है, कल को हमारी मृत्यु होगी, सारी डिटैचमेंट हो जाएगी। जिन कपड़े की अलमारियों से हमें इतना प्यार है, वो हमारे घर में इतने सारे कपड़े रखे हैं, फर्नीचर बर्तन सब रखा है, जैसे ही मृत्यु हुई सब कुछ खत्म। बल्कि जिन चीजों को हम संभाल के रखते थे उनको आउटडेटेड कह के ना फेंक दिया जाएगा आपके मरते ही। तो किस चीज से अटैचमेंट करें कि आसक्ति नहीं रखनी। आगे चले। क्लियर हो रहा है ना सबको? या ज्यादा फिलोसफी तो ये नहीं? राइट। यस मैम, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। दूरेन हयवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धियो शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतवः। इसमें कहते हैं हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। यहाँ पे 2 3 वर्ड आए हैं। सबसे पहले वर्ड है धनंजय। धनंजय कौन है? धनंजय अर्जुन का ही एक नाम है। अर्जुन को धनंजय क्यों कहते हैं? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करना था तो उनके पास धन की कमी हो गई थी, उनके पास धन नहीं था, तो अर्जुन धन लेके आए थे, धन अर्जित किया था उन्होंने, तो इसलिए उनको धनंजय कहते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? भक्ति के द्वारा ग्रहित कर्मों से दूर रहो। तो ग्रहित कर्मों का मतलब वो होता है जो काम गुरु साधु शास्त्र कहते हैं ना करो, तो उन बुरे कामों से दूर रहो। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो अपना तात्पर्य दिया है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ग्रहित कर्म वो है जो भी आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, वो ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य नहीं कर रहे हो, वो सबके सब ग्रहित है। हमारे कर्मों का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए, उसके बिना जो काम करते हैं वो सबके सब ग्रहित है। और जो लोग चाहते हैं कि मैं कर्म करूं, इसका मुझे सुख मिले, इसका पुण्य मिले, वो सबके सब कंजूस है। कृपण मतलब कंजूस है। कैसे हैं?
देखो, हमें एक ऑफिस में हम काम करते हैं। अब उस ऑफिस में हमें बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। हमें लैपटॉप दिया जाता है, फाइल दी जाती है, हमारे लिए चाय कॉफी की अरेंजमेंट होती है, हमें स्टेशनरी दी जाती है। तो मालिक क्यों देता है सारी स्टेशनरी, लैपटॉप, एसी, मोबाइल क्यों देता है? ताकि उन सारी चीजों को यूज करके हम कंपनी का प्रॉफिट अर्न करें, कंपनी के लिए काम करें। लेकिन अगर उस सारे सामान को लेके मैं लैपटॉप अपने घर ले जाऊं, कुर्सी ले जाऊं, फाइलें ले जाऊं और घर जाके अपना ऑफिस खोल लूं, तो मालिक क्या करेगा? मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा। वो बोलेगा ये मेरी कंपनी के लिए मैंने चीजें दी है तुम्हें, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। तो हमें भगवान ने दुनिया में भेजा, क्यों भेजा? उन्होंने बोला कि दुनिया में जा रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी मर्जी से दुनिया में जा रहे हो, मैं तो नहीं कहता कि तुम जाओ। हमने कहा नहीं नहीं, हम तो जाएंगे। ठीक है। तो कहते हैं कि अच्छा जा तो रहे हो, मैं तुम्हें वहां पे सब कुछ दूंगा, घर, गाड़ी, मकान, बीवी, बच्चे, लेकिन उन सब चीजों का, ये हमें इंद्रियां दी हैं, देखो हाथ, कान, पैर, नाक दिए हैं ना, स्मार्टफोन दिया है, भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज भगवान ने दी हैं। किस लिए दी हैं? ताकि इन फैसिलिटीज को यूज करके हम लोग अपने आप को एलिवेट करें, चेतना के दूसरे स्तर पे पहुंचे, भगवान के धाम में पहुंचे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? ये सारी चीजों को यूज किया, अपना ऑफिस खोल लिया अलग से, सारी चीजों को यूज किया, और इतना ज्यादा घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, गहना, रुपया, पैसा में इतने मगन हो गए, भगवान की याद ही नहीं रही। तो ये सारे के सारे कर्म जो हम भगवान कृष्ण को सेंटर में लाके नहीं कर रहे हैं, भगवान की तुष्टि के लिए नहीं कर रहे हैं, कौन से हो गए? ग्रहित कर्म। अब देखो, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको अपेक्षा होती है ना कि मेरी सैलरी बढ़े, प्रमोशन होती है ना। आज आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपके मन में इच्छा होती है ना बिजनेस ग्रो करे, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो। और ये कोई बुरी बात तो नहीं है ग्रोथ के बारे में सोचना, है ना। हर कोई बंदा प्रमोशन चाहता है, ग्रोथ चाहता है। अगर सपोज करो आपकी सैलरी आज से 10 साल पहले 20,000 थी और आज 10 साल बाद भी 20,000 है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हुई। या सोचो आपकी सैलरी 20,000 से कम करके आपकी सैलरी को 15,000 कर दें, तो क्या हुआ? आपकी डिमोशन हो गई, ये होगी ना। अब भगवान ने हमें जीवन दिया, मनुष्य जीवन दिया। अब मनुष्य जीवन में अगर हम ग्रो नहीं कर रहे, अब इस जीवन से ऊंचा नहीं उठ रहे, इस जीवन का प्रयोग हम भगवान के धाम में जाने के लिए नहीं कर रहे, और इसी जीवन से हमने आलतू फालतू की चीजें इकट्ठी कर रखी हैं और उन चीजों के साथ हमारी आसक्ति हो गई, उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते, तो इसका मतलब क्या? हमारी डिमोशन हो रही है। अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जानवर, कॉकरोच, छिपकली, कुछ भी बन जाएंगे। तो जब भौतिक जगत में हम प्रोग्रेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो क्या हमें आध्यात्मिक जगत में ग्रोथ नहीं चाहिए? हमें अपनी चेतना को उच्च लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए? हमें अपने आप को दूसरे जन्म के लिए रेडी नहीं करना चाहिए? बट वी डोंट केयर। लेकिन हमें केयर करनी चाहिए ना इन चीजों की। अब यहाँ पे एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत सुंदर स्टोरी है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट लोमेश ऋषि? नहीं? नो, नो मैम। तो नहीं माता लोमेश जी। ऋषि कौन थे? आई थिंक ये लोमेश आना नो। चाहिए। तो लोमेश ऋषि कौन थे ना, इनको मृत्यु से ना बड़ा डर लगता था, इनको मरने से। तो इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शिव की। तो भगवान शिव की आराधना करी, इनको बोला मुझे अमर बना दो, मुझे मृत्यु से बड़ा डर लगता है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि शंकर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें अमर कैसे बना दूं, अमर तो दुनिया में कोई भी नहीं है। तो कहते अच्छा मुझे लंबी उम्र दे दो। तो भोलेनाथ कहते कितनी लंबी उम्र चाहिए? तो ये जो लोमेश ऋषि है ना, इनकी बॉडी पे बाल ही बाल है। आपने देखोगे ना, कुछ लोगों की बॉडी ऐसे होती है, बहुत सारे बाल होते हैं उनकी बॉडी पे। तो इनकी बॉडी पे बहुत सारे रोए हैं, बहुत सारे बाल हैं। तो कहते जब एक कल्प का अंत हो तब मेरे शरीर का एक बाल गिरे। एक कल्प का कितनी देर का अंत हो? बताओ क्या बोला मैंने? एक कल कल्प का। एक कल्प का अंत हो तो मेरे शरीर का एक बाल गिरे, और जब ऐसे करते करते मेरे शरीर के सारे बाल गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो जाए। तो एक कल्प किसके बराबर होता है बताओ? एक कल्प हमारे कितने वर्षों के बराबर होता है? 1 कल्प। नहीं पता? तो एक कल्प होता है, वो माता जी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, रस एक कलयुग। कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर। कितने वर्ष? 4 अरब 32 करोड़। जब 4 अरब 32 करोड़, ये लोमेश ऋषि अभी भी जिंदा है, ये मृत्यु नहीं हुई है उनकी। जब 4 अरब 32 करोड़ साल बीतते हैं तो उनके शरीर का एक बाल गिरता है। आयु का अनुमान लगा सकते हैं? 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद एक बाल गिरेगा। पता नहीं शरीर के सारे बाल कब गिरेंगे, कब मृत्यु होगी। तो ना ये लोमेश ऋषि अपने जंगल में बैठे थे, इनको पता लगा महाराज दशरथ जो हैं वो राजभवन का निर्माण कर रहे हैं, महल बनवा रहे हैं। इनको ये सुन के बड़ा दुख हुआ
ये गए महाराज दशरथ के पास, कहते महाराज आप ये क्या कर रहे हो? कहते मैं एक सुंदर सा भवन बना रहा हूँ अपने लिए। तो लोमेश ऋषि ने बोला, कहते पता है राजन कि आपकी आयु कितनी है? कितनी देर जी लोगे? 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, लेकिन मृत्यु आएगी ना एक दिन। कहते मैं देखो, जब 4 अरब 32 करोड़ साल बीतते हैं, कल्प बीतता है, मेरे शरीर का एक बाल गिरता है, और पता नहीं मेरे जीवन में कितने ब्रह्मा जी आके चले गए, कितनी सृष्टियों की रचना हुई, कितनी सृष्टियां बह गई, खत्म हो गई, कितनी सृष्टियां नहीं बन गई। मैं आज तक अपने लिए एक झोंपड़ी नहीं बना रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरी आयु बहुत कम है। तो कहते जब मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप ये जो महल बनवाने में इतना समय व्यतीत कर रहे हैं, समय का वेस्टेज नहीं है? इसी प्रकार लोमेश ऋषि एक बार ना इंद्र थे, इंद्र तो जानते हैं ना, देवताओं के राजा। तो उन्होंने, यस ओके, तो उन्होंने ना देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं, कौन है देवताओं के आर्किटेक्ट बताओ? विश्वकर्मा। यस इट्स विश्वकर्मा। तो उन्होंने विश्वकर्मा को बोला कि मेरे लिए ना एक बड़ा सा महल बनाओ, ठीक है। अब विश्वकर्मा महल बनाने लग गए। तो विश्वकर्मा ने महल बनाया, मतलब वो 100 साल निकल गए, लेकिन विश्वकर्मा से वो महल पूरा नहीं हुआ। और 100 साल धरती के 100 सालों की बात नहीं हो रही है, 100 साल मतलब देवताओं के 100 साल, मतलब जब हमारा 1 साल बीतेगा, उनका एक दिन होता है, 12 घंटे होते हैं। तो ऐसे 100 साल लग गए, महल नहीं पूरा हुआ। लोमेश ऋषि फिर पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र को कहते, तेरी कितनी का आयु है? तू बैठ के यहाँ पे 100 साल से महल बनाए जा रहा है, जब तक महल बनेगा पता नहीं तुम इंद्र के पोजीशन पे रहोगे भी कि नहीं रहोगे। मुझे देखो, मेरी इतनी आयु है, मैं झोंपड़ी नहीं बना रहा, तुम महल बना रहे हो, 100 सालों से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और दूसरों का? तब जो लोमेश ऋषि जिनकी इतनी बड़ी उम्र है, वो झोंपड़ी कितनी देर में बन जाएगी? 2 दिन में बन जाएगी, 5 दिन में बन जाएगी। वो कहते नहीं नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग बताओ, हम लोगों की तो आयु ही कुछ नहीं है। क्या आयु है हमारी? कुछ आयु नहीं है, ठीक है। सतयुग में लोगों की आयु कितनी होती थी? 1 लाख साल, ठीक है। सतयुग के बाद आया त्रेता। अब ना आप 1 लाख याद रखना, जैसे अब मैंने आपको सतयुग, द्वापर, त्रेता का वो कैलकुलेट करना बताया था ना, 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो द्वापर आ जाता है। देखो अब क्या करो, अब मैं बताती हूँ। सतयुग में आयु होती थी 1 लाख, ठीक है। फिर त्रेता आया, तो एक जीरो कम कर दो। त्रेता में कितनी आयु रह गई? 10,000। 10,000। 10 10,000। अब जो द्वापर आया, द्वापर में एक जीरो और कम कर दो, कितनी आयु रह गई? 1,000। 1000। फिर कलयुग आया, कलयुग में कितनी आयु रह गई? 100 100 साल हम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल 100 भी नहीं है। लोग मरे जा रहे हैं ना, देखो मतलब कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, मृत्यु देख ही नहीं रही कि बूढ़ा है, जवान है, बच्चा, सबको लेके जा रही है। तो जब हमारी आयु 100 साल भी नहीं, पता ही नहीं कितनी आयु है हमारी, हम लोग कहते हैं भक्ति करेंगे। कब करेंगे? जब हमारे पास, हमारे बैंक अकाउंट में 50 लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, तब मैं भक्ति करूंगा। अरे क्या पता है तब तक जिंदा भी बचेंगे कि नहीं। और दूसरी बात, जब आप, अगर आपका टारगेट ये है कि मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, उसके बाद सब कुछ छोड़ के भक्ति करेंगे, तो जो 1 करोड़ रुपए कमाने की ये दौड़ है ना, जो बिजनेस के पीछे भागना है, जॉब के पीछे भागना है, पैसे के पीछे भागना है, इस दौड़ को दौड़ते दौड़ते भक्ति कब पीछे छूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा। तो हमें भक्ति करनी है तो कब से करनी है? आज से, अभी से, इसी क्षण से। वेट मत करो कि ये हो जाएगा, वेट मत करो, वेट मत करो कि एक दिन मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, खुद होमवर्क करने लग जाएंगे, या खुद वो अपना काम कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे, तब भक्ति करेंगे। आज जिस अवस्था में है अभी भक्ति करनी है, क्योंकि पता नहीं, अब मैं आज भगवत गीता की क्लास लगा रही हूँ, मुझे क्या पता कल मैं हूं या नहीं, राइट। तो स्टार्ट करनी है भक्ति, ठीक है। आगे चले 2.50 पे। नेक्स्ट श्लोका है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहते हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे और बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि ना अच्छे कर्म करने हैं, ना बुरे कर्म करने हैं, ना कर्म करना है, ना विकर्म करना है, हमें अकर्म करना है, हमें निष्काम भाव से कर्म करना है। तो अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव से हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति क्या देती है आपको? सुख देती है, दुख देती है? बताओ क्या देती है भक्ति? सुख।
सुख देती है। आनंद भक्ति ना सुख देती है, भक्ति ना दुख देती है, भक्ति आनंद देती है। भक्ति सुख दुख नहीं देती है, भक्ति इनसे ऊपर जो है आनंद देती है। जो भक्त होता है, इसको आप कैसे कंपैरिजन करोगे? जैसे पैसेंजर ट्रेन में बैठा, किसी ट्रेन में बैठे, अब आप ना नॉर्मल डिब्बे में बैठो जो सामान्य उसके लिए होता है, पैसेंजर्स के लिए होता है, तो बाहर अगर गर्मी होगी आपको अंदर गर्मी लगेगी, बाहर ठंड है आपको ठंड लगेगी। लेकिन अगर एसी वाले डिब्बे में बैठे तो बाहर चाहे जितनी मर्जी गर्मी है आपको ठंड ही लगेगी। अगर सर्दियां में बाहर चाहे जितनी मर्जी ठंड है आपको अंदर गर्माहट ही मिलेगी। तो आप तो सिक्योर हो गए ना। तो भक्ति ऐसे आनंद देती है, भक्ति सुख दुख से परे है। तो अपने आप को सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, अच्छे बुरे कर्मों में नहीं बांधना। इन सारे कर्मों से ऊपर उठ के भक्ति करनी, क्योंकि भक्ति जीवन में आनंद देती है। तो अगर आनंद को प्राप्त करना है तो भक्ति करो। तो यही कहते स्मार्ट वर्क, यही है। हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। तो स्मार्ट वर्क यही है कि भक्ति करो, अपने आप को कर्मों से मुक्त कर लो, फिर मिलेगा हमें आनंद। राइट? क्लास समझ में आया आज का सबको? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्लास जल्दी खत्म हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। यस मैम। अरे हमें भी यही लगता है कि अभी तो शुरू हुई। ये तो शुरू हुई थी, है ना? 40 मिनट हो गए हैं क्लास करते हुए हमें। ठीक है जी, चलो आज का सेशन तो यहीं पे विश्राम देंगे। सबको क्लियर हुआ आज का सेशन? समझ आया? जी माता जी। यस। ठीक है, चलो जी। हरे थैंक कृष्णा। यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे श्रीमद् कृष्णा भगवद माता गीता की जी। जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे